पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय जबरदस्त उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार संस्था आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर ईडी की छापेमारी के बाद यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ईडी ने कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर कथित कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत छापेमारी की थी। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन ने जांच में हस्तक्षेप किया, अधिकारियों को रोका गया और संवेदनशील दस्तावेजों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई। इन्हीं आरोपों को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान भारी भीड़ और हंगामे के कारण हालात इतने बिगड़ गए कि जज को अदालत छोड़नी पड़ी, जिसके बाद ईडी की उस याचिका पर सुनवाई जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, 14 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके आचरण को असंवैधानिक बताया और सवाल उठाया कि सरकारी दस्तावेज आईपैक जैसी निजी संस्था के पास क्यों थे तथा क्या सबूतों को बचाने या मिटाने की कोशिश की गई। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उनका यह भी कहना है कि एजेंसी टीएमसी की आंतरिक चुनावी रणनीति और डेटा हासिल करना चाहती है, जबकि छापेमारी के दौरान उनकी मौजूदगी पूरी तरह सही और जरूरी थी। इसी कड़ी में 9 जनवरी को ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईडी के खिलाफ एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसके अलावा 10 जनवरी को ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तीसरा पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और दावा किया कि इससे मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। कुल मिलाकर ईडी और तृणमूल कांग्रेस के बीच यह टकराव अब एक बड़े राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का रूप ले चुका है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में अदालतों के फैसले से इस विवाद की आगे की दिशा